लंबे तनाव और गतिरोध के बाद शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बनी तो सरकार के इस कदम से विपक्षी दलों में घमासान मच गया। अब सीजफायर पे चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं, जहां सभी लोग चर्चा करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं। अगर विशेष सत्र बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। देखो, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरे को युद्ध स्थगित हुआ, ये अच्छी बात है और लोगों के लिए बहुत शांति और समाधान लाया है। इसके लिए हम खुश हैं। वो ट्रंप किया, वो क्रेडिट लेने के होड़ में है। हम वो क्रेडिट की बात नहीं करते। हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी होता है, हमने पहले ही बोला कि हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के बातें जब कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी बयान सीजफायर को लेकर सामने आया। अगर सीजफायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजे मौज ने बात कर सीजफायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीजफायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे, तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। सीजफायर को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सीजफायर के ऐलान से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೀಜ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು। ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ मैटर। लालू के लाल और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी सीजफायर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है। लेकिन अभी फिलहाल में ये ज़रूरत है कि भारतीय सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। दूसरी बात, हम 3 दिन पहले भी हमने मीडिया के साथियों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया था कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका जो है पालन किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कश्मीर के लोगों के लिए ये अच्छा है। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत पड़ती। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बाद सीजफायर के ऐलान को लेकर विपक्ष बस ऑल पार्टी मीटिंग और संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। राहुल ने विशेष सत्र की मांग करते हुए पत्र में लिखा, मैं विपक्ष की ओर से अपील करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए।